नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। बस्ती जिले में बीएसए डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की रसोइया ने गंभीर आरोप लगाया है। रसोइया ने आईजीआरएस के माध्यम से मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि बीएसए ने रात के समय जांच के नाम पर आवासीय विद्यालय पर पहुंचकर उसके और उसकी बेटी के साथ नशे की हालत में छेड़खानी की, उसके साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया। फिलहाल मामले में 2 स्तरों पर जांच टीमें गठित की गई हैं। स्थानीय स्तर पर डीएम द्वारा सीआरओ की अध्यक्षता में गठित टीम मामले की जांच कर रही है। वहीं शासन स्तर पर एडी बेसिक भी मामले की सच्चाई जानने का प्रयास कर रहे हैं। मामला सदर ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का है। यहाँ की रसोइया अपनी 2 बेटियों के साथ यहाँ रहती है। रसोइया के अनुसार उसकी छोटी बेटी यहीं पर कक्षा 6 की छात्रा है, जबकि उसकी बड़ी बेटी कक्षा 10 की छात्रा है। उसके पति नहीं हैं और वह अपनी 2 बेटियों के साथ कस्तूरबा विद्यालय में रहती है। उसने आरोप लगाया है कि बीएसए 12 जुलाई को रात करीब 9 बजे पहुँचे और जाँच के नाम पर कमरों को खुलवाने लगे। उसे अकेली पाकर छेड़खानी की। इसके बाद वह भागकर किचन में चली गई। बीएसए ने जाते समय धमकी दिया, यदि किसी से इस बारे में कुछ भी कहा तो नौकरी नहीं कर पाओगी। दूसरे दिन सुबह वह फिर विद्यालय पर आए और उसे बुलाकर शाम को मिलने को कहा। 3 अगस्त को रात करीब 8 बजे बीएसए फिर पहुँचे और जांच के नाम पर उससे स्टोर रूम खुलवाया। वह अपनी बेटी को बुलाने लगी तो मना करने लगे। दरवाज़ा बंद कर ज़बरदस्ती करने लगे। बाहर से बेटी ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। आरोप लगाया कि नशे की हालत में बीएसए ने उसकी बेटी के साथ भी गलत हरकत की। रसोइया के आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए हम आपको सुनाएंगे कस्तूरबा विद्यालय की वार्डन, फुल टाइम टीचर, गार्ड और वहाँ की छात्राओं को। पहले रसोइया को सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? आशा तिवारी। आशा तिवारी। आप यहाँ कस्तूरबा गांधी में कौन से पद पे हैं? मुख्य रसोइया। मुख्य रसोइया। बीएसए के ऊपर जो आरोप लगा रही हैं आप, हाँ। क्या हुआ था उस दिन आपको? उस दिन वो आए। किस तारीख की घटना है? 12 तारीख है कि ऐसे कुछ है। अच्छा, डेट कंफर्म नहीं है? नहीं। तो क्या हुआ था आप बताइए। आए वो अंदर गए किचन में। अच्छा। तो कोई था नहीं उसमें। अच्छा, उस समय कोई नहीं था? कोई नहीं था। स्कूल के बच्चे भी नहीं थे क्या हॉस्टल में? बच्चे ऊपर थे। ऊपर थे, फिर? नीचे नहीं, कोई नहीं था नीचे। हाँ। हम खाना बना रहे थे, दाल सब्जी और चावल बनाए थे, रोटी बनाने की तैयारी किए थे। अच्छा। और सहायक रसोइया बाथरूम में गई थी। हाँ। वो भी नहीं थी। अच्छा। लक्ष्मी रत्ना। हाँ। और उसके बाद अंदर कहीं स्टोर रूम खोलिए, हम स्टोर रूम खोले। हाँ। गए खोलने, जैसे अंदर हले वैसे फाटक बंद कर लिए। उसके अच्छा। बाद हम आवाज़ दिए, हमारी लड़की आई, पल्ला पीटी, उसके बाद पल्ला खोल दिए। हाँ। उसके बाद हमारी लड़की को उल्टा सीधा बकने लगे। अच्छा, लड़की गलत बात का प्रयोग करने लगे। अच्छा। तो यहाँ के लोग जितने स्टाफ हैं वो तो कह रहे हैं कि बीएसए अंदर गए ही नहीं थे। गए थे अंदर। अच्छा, अंदर गए थे। हाँ। तो और क्या कहेंगे आप इस घटना में? क्या आपने क्यों शिकायत की कहीं पे? हम जहाँ हमको वो हुआ हम तहाँ डालें। अच्छा। तो अभी आपके साथ कोई मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई है नहीं, किसी प्रकार की? अभी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। और क्या हुआ था, आप पूरी बात बताइए। और क्या हुआ, उसके बाद आए, फिर हाँ। आए वो। फिर तो जब लड़की आपकी दरवाजा पीटी उसके बाद क्या हुआ था? तो निकले जब तो उसको उल्टा सीधा करने लगे, घूरने अच्छा। लगे। फिर? तो वो चुप हो गई, डर बस। हाँ। हाँ। उसके बाद फिर 2-3 बार आए अच्छा। घूम घूम के। अच्छा। तो कहें जो हमसे आप कहेंगी तो हम आपका सहयोग करेंगे जब हमसे मिल के रहोगी, और नहीं तो हम नौकरी नहीं करने देंगे। अच्छा। उसके बाद आए फिर तो कहे कि आप बच्चों को निकाल लीजिए, जब नहीं तुमको हमारा बात मानना है। सर, आपके ऊपर एक रसोइया ने गंभीर आरोप लगाया है और इसकी 2 स्तरों से जांच भी चल रही है, तो क्या कहना है आपका, ये कैसे हुआ सब? आरोप सरासर गलत, निराधार और सोची समझी साजिश का हिस्सा है। जैसा कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में आपको पता है कि बालिकाएं आवासित रहती हैं, वहाँ शिक्षिकाएँ भी रहती हैं, जिनको 24 आवर रहना पड़ता है। चूँकि मैं वहाँ गया था तो मुझे शिकायत मिली थी, वहाँ रहने वाली हमारी बच्चियों ने मुझसे अलग से समय लिया, उसमें शिकायत की। वहाँ हमारी एक रसोइया है, मुख्य रसोइया, उनकी 3 बच्चियाँ अनधिकृत रूप से रहती हैं
और बड़ी बच्चियां हैं वो कक्षा 10 में 9 में पढ़ती हैं। उनके द्वारा हमारी बच्चियों को मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया जाता था। उनको खेलने नहीं दिया जाता था। अगर साइकिल चलाती तो साइकिल नहीं चलाने देती थी। इवन कि अगर टीवी देख रही बच्ची तो उनसे रिमोट लेकर के वो बच्चियां अपने ढंग से देखती थी कि अगर उनको जो सीरियल देखना हो तो वही देखती थी। अगर कुछ बोलती थी तो बच्चियों का तेरे बाप का है क्या, इस तरह का लैंग्वेज यूज करती थी, गालियाँ भी देती थी। जब ये शिकायत मुझे मिली तो मैं जो है इसके लिए नोटिस जारी किया। उस नोटिस का ही ये परिणाम है कि मेरे ऊपर जो है दोषारोपण किया गया है कि अगर हम दोषारोपण कर देंगे तो इनकी कार्रवाई से बच जाएंगे और खुद बैकअप हो जाएंगे। क्या नोटिस में आपने क्या पनिशमेंट वगैरह की बात की थी? पनिशमेंट नहीं था, मैंने उनको समय दिया था कि आप अपनी बच्चियों को जो है अन्यत्र कहीं व्यवस्था करें। यहाँ अनधिकृत रूप से रह रही, इनका कोई लीगल पॉइंट नहीं आ रहने का। यहाँ जो बच्चियाँ रहती हैं उनका नाम लिखा होना अनिवार्य होता है। अच्छा, कस्तूरबा की छात्राएं भी नहीं है वो? नहीं, कस्तूरबा की छात्राएँ नहीं हो, फिर भी कैंपस में रहती हैं? फिर भी कैंपस में रह रही है। वो भी दादागिरी हमारी बच्चियों के साथ दिखाती थी। आप सर जिस दिन जांच में गए थे, जिस दिन का आरोप लगाया जा रहा है, जी, बताया जा रहा है ओवर टाइम गए थे आप, आखिर रात में जाने का क्या कारण था? और आपके साथ कोई महिला टीचर भी नहीं थी? बिल्कुल मैं 9 बजे 9:15 बजे गया हूँ। उसके ऑन पेपर हमने रिकॉर्डिंग की है। हमने उसका क्या कहते हैं अपना जो आख्या भी दिया है, हमने निरीक्षण आख्या भी लिखा हुआ है। क्योंकि बार बार अध्यापकों द्वारा शिकायत आती थी कि यहाँ कोई शिक्षिका रुकती नहीं है, हम अपनी बच्चियों को रोकेंगे नहीं। सर एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। जी। जिस दिन आप उनके ऊपर आरोप लगा है, जो डेट उसमें बताई जा रही है, जब आप निरीक्षण में गए थे, मौके पर कौन कौन मौजूद था? 12 तारीख के निरीक्षण में फुल टाइम टीचर 3, एक तो उस समय मौजूद थी, लेकिन जब मैं निरीक्षण करके समाप्त कर जो तो उसी समय 2 शिक्षिकाएँ हमारी आ गई, और प्रज्ञा गुप्ता और सविता यादव, जबकि सोनी मिश्रा ऑलरेडी थी। उस दिन एक रसोइया भी थी वहाँ, और एक रसोइया छुट्टी पर थी, वार्डन छुट्टी पर थी। 12 तारीख की बात बता रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ पीआईडी का जवान और चौकीदार मेरे साथ में था निरीक्षण समय, साथ में सोनी मिश्रा भी थी। 2 स्तरों पर इसकी जांच हो रही है, बिल्कुल, एक स्थानीय स्तर पर और शासन ने भी संज्ञान लिया है, शासन के स्तर पर भी। क्या लगता है न्याय मिलेगा आपको? बिल्कुल 100%। हमसे भी अगर साक्ष्य मांगा जाए तो मेरे पास भी साक्ष्य है, मैं जहाँ मांगा जाएगा मैं तुरंत प्रस्तुत करूँगा। मेरे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, जो कस्तूरबा गांधी में सीसीटीवी लगा हुआ है। इवन कि सबसे बड़ा साक्ष्य मेरी बच्चियाँ हैं, सारी बच्चियाँ बोल रही हैं कि इस तरह से कोई घटना नहीं हुई थी, हम लोग खाना खा रहे थे, हम लोग वहाँ थे। एक तरफ से बोल रही हैं कि ये झूठ बोल रही हैं, जो आरोप लगा है बिल्कुल सरासर निराधार है। हमारी वार्डन बोल रही है, 4 फुल टाइम टीचर बोल रही हैं, शेष 2 रसोइयाँ बोल रही हैं, चौकीदार चपरासी बोल रहा है। उनसे कभी भी आप जाकर के उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, आप उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उनके लिखित बयान ले सकते हैं। केवल वहीं एक हमारी रसोइयाँ जो आरोप लगा रहे हैं उनको छोड़ के बाकी सब हमारे साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं। सर एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। जी। जिस दिन आप उनके ऊपर आरोप लगा है, जो डेट उसमें बताई जा रही है, जब आप निरीक्षण में गए थे, मौके पर कौन कौन मौजूद था? 12 तारीख के निरीक्षण में फुल टाइम टीचर 3, एक तो उस समय मौजूद थी, लेकिन जब मैं निरीक्षण करके समाप्त कर जो तो उसी समय 2 शिक्षिकाएँ हमारी आ गई, और प्रज्ञा गुप्ता और सविता यादव, जबकि सोनी मिश्रा ऑलरेडी थी। उस दिन एक रसोइया भी थी वहाँ, और एक रसोइया छुट्टी पर थी, वार्डन छुट्टी पर थी। 12 तारीख की बात बता रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ पीआईडी का जवान और चौकीदार मेरे साथ में था निरीक्षण समय, साथ में सोनी मिश्रा भी थी। 2 स्तरों पर इसकी जांच हो रही है, बिल्कुल, एक स्थानीय स्तर पर और शासन ने भी संज्ञान लिया है, शासन के स्तर पर भी। क्या लगता है न्याय मिलेगा आपको? बिल्कुल 100%। हमसे भी अगर साक्ष्य मांगा जाए तो मेरे पास भी साक्ष्य है, मैं जहाँ मांगा जाएगा मैं तुरंत प्रस्तुत करूँगा। मेरे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, जो कस्तूरबा गांधी में सीसीटीवी लगा हुआ है। इवन कि सबसे बड़ा साक्ष्य मेरी बच्चियाँ हैं, सारी बच्चियाँ बोल रही हैं कि इस तरह से कोई घटना नहीं हुई थी, हम लोग खाना खा रहे थे, हम लोग वहाँ थे। एक तरफ से बोल रही हैं कि ये झूठ बोल रही हैं, जो आरोप लगा है बिल्कुल सरासर निराधार है। हमारी वार्डन बोल रही है, 4 फुल टाइम टीचर बोल रही हैं, शेष 2 रसोइयाँ बोल रही हैं, चौकीदार चपरासी बोल रहा है। उनसे कभी भी आप जाकर के उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, आप उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उनके लिखित बयान ले सकते हैं। केवल वहीं एक हमारी रसोइयाँ जो आरोप लगा रहे हैं उनको छोड़ के बाकी सब हमारे साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं। थोड़ी 5 मिनट के लिए कुछ जरूरी बताओ पर अगर वहाँ ऐसा एक जगह खड़ी हो, उधर चलो। हम लोगों के कहने के बाद में अगर हम लोग फंसेंगे तो हम लोगों को मारेंगे। क्या बताओ, क्या समस्या है? पहली बात तो यहाँ पे हम लोग ग्राउंड में जब खेलने जाते हैं तो वो जो आंटी जी की बीच वाली लड़की है, उसका नाम है, वो कहती हैं
कि तुम्हारे बाप का है, क्या ग्रांड था, तुम बाप से लिखवा लियो। ऐसे हर तमीज़ से बात नहीं करती हम लोगों से, उल्टा कर किसी के ऊपर गुस्सा होती है तो हम लोगों के ऊपर हम लोगों से डांट खाती हैं, हम लोगों को मारती डांटती हैं। तो उसको कौन डांटता है? उनको कोई नहीं डांटता है। उसके बाद में सर तो चलो नीचे जाओ। और बताओ। दीदी इधर आ, रो मत इधर आ। कल संगीता दीदी खेलने गई तो हम बोले कि नीचे बैठो, नीचे आओ। हाँ, कल हम लोग खेल रहे थे सर। इधर देखो मुँह। कल हम लोग इधर देखो। बताओ। चलो 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 नीचे, चलो नीचे तुरंत जाओ। हाँ, सर हम लोग जब खेल रहे थे नींद तो कह रही हैं, हम बोले साइकिल उधर चलाइए तो कह रही हैं क्यों। चलो चलो जाओ, उधर जाओ, जाओ। कोई नहीं आ गया, चलो उधर जाओ। चलो चलो नीचे चलो। हाँ, सर हम लोगों को मारेंगे भी, कौन मारेगा डांटेगा? मैम डांटेगी वजह कोई मैम सुनेगी। नहीं तो तुम बताओ ना, तो हम तभी तो हम तो ये हमारे पास रहे। फोन कर देती है तो मम्मी पापा को दुखी होना। हम्म, मैम घर पे फोन कर सर क्या नाम आपका? सर मेरा पूर्णिया सिंह नाम है। इनका क्या नाम है? इनका नीता तिवारी नाम है। इनका? संगीता राम नाम है। इनका प्रीति कुमारी। आ गया सब लोग अपना खाना। और खाने पीने में सामान मिलता है, खाने पीने का कि नहीं सर है? आज संडे था इसीलिए सुबह सुबह नाश्ता। चलो कोई नहीं, चलो। सुबह सुबह नाश्ता भी मिला, जल्दी से लंच भी कर दी थी। 9:30 बजे तक हम लोगों का लंच हो गया था। और रोज कभी सुबह सुबह तो कभी शाम को करती हूँ, टाइम से कभी नहीं, उसमें आइटम मिल रहा है कि नहीं है बढ़िया? कुछ सुधार हुआ है पहले से अपेक्षा? सर थोड़ा बहुत हुआ। सुधार हुआ है। दूध की मात्रा के बढ़ी? कुछ दूध मिलता है कि नहीं अभी? सर मिलता है आधा गिलास। आधा गिलास। और सर वाटर कूलर और गीजर से। चलो ठीक है, वो तो बेटा। सर सेकंड रूम में एक भी पंखा नहीं चलता। क्यों? दो पंखा चलता है। क्यों, पंखा खराब है क्या? हाँ सर हम लोग सेकंड रूम में कुछ नहीं है, पंखा फाइनल नहीं चलता। चलो बेटा, उसको सही करवा देते हैं। बाकी और कोई समस्या बताओ खाने पीने में? सर ठीक ठीक, चलो टीवी उवी दे सब बेटा। तो 20,000 रुपये हमने दे दिया ना, खाते में आ गया। आलू टमाटर बनाने के लिए दिया हमने। सर मैडम ने खाना बनाया हुआ ना, सर हम आज जो है चार्ज करें। तो इसको खोलो। चावल सब्जी बनी है। और मेनू क्या है आज? रोटी है सर, दाल है, चावल। दाल चावल सब्जी, दाल आया। देखो प्योर आलू है ये। मैडम नहीं है मान लीजिए, तो जो है हम और कोई और जो है इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है प्रज्ञा मैडम के। सर उनको बहुत दिक्कत है अभी। वो सर बच्चों से पूछे, अभी जस्ट गए। नहीं, ये तो देखो ठीक है आज की बात। मैं उस दिन, मैं 5 तारीख को आपके यहाँ आया था, तो मैं केवल उस दिन छोड़ दिया था क्योंकि मुझे सब पता था। ठीक है, और मैं फिर आज इसलिए आया कि चूँकि यहाँ रात में कोई नहीं रुकता है। नहीं सर ऐसा नहीं है, कोई नहीं रुकता ऐसा कभी। मतलब एक आदमी रुकेगा ना? नहीं, वार्डन मैडम रुकती हैं और उनके साथ कोई 2 फुल टाइमर रुकती है, फिर अगले दिन फिर 2। अच्छा, मतलब 2-2 का टर्न बना हुआ है। हाँ इसलिए होता है सर। ये चीज़ है। तो आज तो आप अकेली हैं? नहीं सर, ये प्रज्ञा अभी बच्चे प्रज्ञा मैडम जी की नहीं अभी। कितने देर देर? से बोलो। कब गई बेटा? अभी कितने देर पहले गई? सर कुछ देर। अच्छा, रोज चली जाती हैं? रोज चली जाती हैं? आप उधर मत देखिए, आप उधर मत देखिए, आप हमारी तरफ देखिए। अच्छा ये बताओ, रात में कौन कौन रुकता है? रात में कौन कौन रुकता है? हाँ, अभी तो मैडम बता रहे हैं कि केवल 2 लोग रुकते हैं। सर ये लोग सुबह क्या खाना खाया था आपने? सुबह था सर। क्या खाया था? सर लौकी के सब्जी बनाए थे। अब तो रुकना चाहती हो? सर हमने 5 बजे यहाँ 5 बजे खाना खाने के बाद बर्तन
रसोई का सुन लो, मेरी बात सुन लो, ये सब नाटक नहीं चलता है। क्यों? आज वो स्टाफ बच्चे शांत रहो। बच्चे देखो हमारे यहाँ गरीब घर की आएंगी और ये भी 80 बिरादरी टोटल हुई, ये भी इसी वजह से बेचारे सामान्य बच्चे, ठीक है। सब अपना अपना ढूंढते हैं। अगर भूला जा रहा है जात विवाद की वजह कोई हम लोग इससे बस किया है। कितने लोग हो? 3 कितने लोग नौकरी लगी? 5-4 लोग सबका लगा लेकिन नौकरी कितने लोग कर रहे हैं? फुल टाइम कितने हैं? तो दवा लेने गई और प्रज्ञा के पैर में दिक्कत है, सब रात में चली जाती है। प्रज्ञा तुम्हारी समस्या है। और सोनी कहाँ? दवा लेने सोनी डेली दवा लेने जा रहे हैं, हमको रोज पता है, ठीक है। सुधार लो, नहीं तो तुम जाओगे दवा लेने, तुम हमेशा के लिए दवा लेने के लिए जाओगे। कितने लोग गए हैं बताओ? और सब है दवा लेने गए कहाँ लेती हो? बताओ। बच्चों को रखे हो, चौकीदार सबके लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। तुम बच्चों तुम स्टाफ वाला ले आइए, स्टाफ वाला सबकी एंट्री इस पे कराइए, चाहे स्टाफ हो चाहे बच्चे हो, यहीं एंट्री होगी इस पे, जो आएगा जो जाएगा। कितने बच्चे हैं? लाओ कुर्सी लाओ, यहीं बैठ जाओ। अरे यहीं लाओ, यहीं। अरे कुर्सी कुर्सी यहीं लाओ। अरे कुछ नहीं, चेयर से कम और एक दे दीजिए सबसे बड़ा। आज कितने बच्चे कुछ मेज है कुछ या कुछ टेबल टाइप का? यही है। आज कितने कहाँ डेट डाले हो? सर हम दिन में थे नहीं। चौकीदार कब रहता है? शाम को आते हैं, 24 घंटा ड्यूटी है सबकी। फिर कौन रहता है? रात में कौन रहता है? पीआरडी रहते हैं हम। कहाँ पीआरडी? अभी 8 बजे आएंगे सर। कितने पीआरडी? दिन में कौन रहता है? दिन में बुलबुली सिंह है सर। कौन? दिन में 8 से। PRD? हाँ पीआरडी। इसमें सबका चढ़ाओगे, जो आ रहा है जो जा रहा है, हमको इससे मतलब नहीं। अंदर वाले चाहे बना स्टाफ देंगे हो नहीं। चाहे अंदर वाला है सर। तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं तुम ही नपोगे। अगर कोई घटना घटी, रजिस्टर ले आओ वाला। सोनी का कल का है, 5 का नहीं है। आज की कल आपकी नहीं है। चूँकि उसमें आपस में कुछ विवाद था, वो आपसी विवाद भी मैं सुलझाया हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। इतना मैंने किया था। इसके बाद पुनः जो है मैं 24 तारीख को गया हूँ। 24 तारीख को भी बच्चियों ने शिकायत की कि हमारे साथ जो है हमारी आंटी जी, जो रसोइया आंटी हैं, इनकी बच्चियाँ दुर्व्यवहार करती हैं, मानसिक उत्पीड़न करती हैं, हम लोग खेलने नहीं देती हैं, टीवी नहीं देखने देती हैं। इवन कि उसने ये भी बताया कि वो अपनी बच्चियों के लिए अलग से खाना बनाती हैं। अच्छा, कस्तूरबा की छात्राओं का अलग से भोजन बनता है और रसोइया अपनी बेटियों के लिए अलग बनाती है। हाँ, अलग से खाना बनाती थी। ये भी शिकायत बच्चियों ने की है। तत्क्रम में हमने तत्काल जो है 24 तारीख ही निरीक्षण आख्या हमने स्पष्ट कर दिया कि जो आपकी बच्चियां अनधिकृत रूप से रह रही हैं, इनके कहीं अन्यत्र व्यवस्था किया जाए आपके द्वारा। तो इस क्रम में मैं 24 तारीख के बाद मैं 3 अगस्त को गया हूँ। 24 जुलाई के बाद मैं 3 अगस्त को गया कि मैं ये देखने कि मैंने जो निर्देश दिए थे उसका अनुपालन हुआ कि नहीं। तो निश्चित रूप से मैं 3 तारीख को 7:30 बजे गया हूँ। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास पूरी है। उसमें तो मैं अंदर भी नहीं गया हूँ,
मैं बाउंड्री के पास कुर्सी लगा के बैठा हूँ, उसकी पूरी 22 मिनट वीडियो मेरे पास है। जिस दिन आरोप लगाया जा रहा है कि बीएसए साहब आए थे, मेरे साथ छेड़छाड़ किए थे, जबकि वो रसोइयाँ मेरे पास आई तक नहीं है। आप वीडियो भी देखेंगे कि मैं एंट्री भी नहीं किया हूँ, जबकि उस समय खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। सर, बस्ती वाले प्रकरण में कहा जा रहा है जिस दिन आप जांच में गए थे, जिस दिन आपके ऊपर आरोप लगा है, एक आपके साथ एक अध्यापिका थी, पुष्पलता पांडे का नाम आ रहा है। मैं जानता नहीं पुष्पलता पांडे को, मैंने कहीं लिखा, मैं अपने निरीक्षण आख्या में भी हमने नहीं लिखा है। आपने ये बयान नहीं दिया था कि मेरे साथ पुष्पलता जी गई थी? मैं कभी नहीं दिया, मुझसे आज तक किसी ने सवाल भी नहीं पूछा। मैं जानता ही नहीं तो बयान क्या दूंगा। तो उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, कुछ छेड़खानी और जबरदस्ती करने का, क्या कुछ जानकारी है आपको? ये सब सारे आरोप निराधार हैं। जैसे उन्होंने आरोप लगाया 12 तारीख को कि उनके साथ ये घटना घटी। अब 12 तारीख को हम अवकाश में थे और 13 को सुबह आए तो बीएसए सर हमसे मिले। वो स्कूल का मतलब स्टाफ और बच्चों की सारी समस्याएं सुने चले गए। फिर 3 तारीख का जो आरोप उन्होंने लगाया बीएसए सर पे, वो निराधार है। बीएसए सर स्कूल के अंदर नहीं गए थे। हम 3 फुल टाइमर, टीचर, चौकीदार, चपरासी सारे लोग बाहर ही बुलाए, बाहर ही मिले। और इनकी रसोईया जो 24 को जांच हुआ था, उसमें कुछ बच्चियों ने बयान दिया कि हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, मतलब डांट रही हैं, बोल रही हैं। इनकी बच्चियां साइकिल नहीं चलाने दे रही हैं, फील्ड में टीवी नहीं देने दे रही हैं, बच्चों को रिमोट छीन लेती हैं, मारती पीटती हैं। हाँ, तो बीएसए सर ने कहा कि अगर इस तरह का करेंगी तो एक निरीक्षण नोटिस दिया स्कूल के नाम से कि मतलब जो नहीं थे उनके मतलब कि अनुपस्थित पाए गए। अगर आपकी बच्चियां इस तरह दूसरे बच्चों के साथ करेंगी जो विद्यालय में रहते हैं, यहाँ जिनका एडमिशन हुआ है, तो विद्यालय में वो नहीं रह सकते क्योंकि उनका एडमिशन नहीं हुआ। आप यहाँ पे सकते हैं, हम वार्डन पढ़ते हैं। क्या कहीं ना कहीं ये कारण है जो उनकी बच्चियां अवैध तरीके से रह रही हैं? हाँ, तो 3 तारीख को जब सर शाम को आए 7 के 7:30 के बीच में, 7 बजे, तो हम हमारी 3 फुल टाइमर, एक चौकीदार, एक चपरासी, हम लोगों को बाहर बुलाया उन्होंने। रसोईया तीनों खाना बना रही थी। उसके बाद फिर हमसे पूछे स्टाफ के बारे में, बच्चियों के बारे में, क्या आज भोजन बन रहा है, इन सारी व्यवस्था। तब जो आशा है मुख्य रसोईया जो बयान दे रही है, वो भी आई अपनी समस्या को कि हमारे साथ समस्या है, बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे। जो 24 तारीख को सर ने कहा था कि बच्चे को परेशान कर रहे हैं, तो सर ने कहा कि कोई बात नहीं, हम 1 महीने का समय आपको देते हैं, आप अपनी बच्चियों से कह दीजिए कि सुधार कर ले, तो फिर यहाँ रहने को दिया जाएगा। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस बात। क्या कहने का आपको लगता है कि उनकी बच्चियों को यहाँ से हाँ, आने को लेकर? हाँ सर, सारा कारण यही है कि जो बच्चियों को बाहर किया गया है, इसी के आधार पे उन्होंने निराधार आरोप लगाया है बीएसए सर पे। हम रंजना सिंह वार्डन पढ़ते हैं यहाँ पे। वो आरोप लगा रही है कि उनके साथ बदतमीजी हुई है और कुछ गलत कर, क्या कुछ जानकारियाँ हैं? सर बीएसए साहब निरीक्षण पाए हैं, लेकिन ऐसी कोई घटना प्रकट संज्ञान में नहीं है। उस दौरान आप थी? हाँ, निरीक्षण पे जब वो आए थे तो उस दौरान। क्यों कैसा आरोप लगा रही थी? सर ऐसा कोई प्रकट संज्ञान में नहीं आया। क्या हुआ था जो बीएसए सर आए थे और उस दिन आप लोग थे वहाँ पर? हाँ, क्या हुआ था पूरी घटना? हम थे हमारे पीआरटी के साथ, साहब गए, गेट खोला, साहब के साथ साथ ऑफिस हुई गए, ऑफिस साहब बैठे, उसके बाद किचन पे हो गए। किचन में हम और पीआरटी दोनों लोग थे। साहब के साथ ही थे आप? हाँ, साहब के साथ ही साथ। जी, बताइए। उसके बाद वहाँ भोजन जो बन रहा था उसका फोटो ही थे, वहाँ बच्चे भी थे, रसोईया थी, रोटी बन रहा था। उसके बाद फिर साहब वहाँ से आए ऑफिस में, हम लोग साथ साथ ऑफिस में आए, ऑफिस में बैठे साहब। उसके बाद आए, निकले, उसके बाद फिर चले गए हम। अच्छा, तो जो आशा जी ने आरोप लगाया है सर के ऊपर, निराधार है, ऐसा कुछ भी सत्य नहीं है, तो क्या वजह लगती है आपको, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? अब उनके बच्चे उसी में रहते थे, बच्चे ने शिकायत कर दिया, बच्चे को मारती थी, वो करती थी सब। भैया वहाँ पढ़ नहीं रही हैं तो अच्छा, पढ़ नहीं है, उनके बच्चे वहाँ नहीं है, विद्यालय में पढ़ती नहीं थी, वहाँ रहती थी। ठीक। उसके बाद वही बात, लड़के शिकायत कर दिए, लड़के ने साहब शिकायत किया, साहब ऐसी बात है, साहब ने उनको मौका दिया कि आप अपने बच्चे को यही आपने पूरा वीडियो देखा, आरोपों के संदर्भ में साक्ष्य भी दिखाए गए, विद्यालय में लगे कैमरे भी सच बोलेंगे। इस मामले की 2 स्तरों पर जांच भी हो रही है। अब देखना यह है कि बीएसए रसोईया के बुने जाल में फंस जाते हैं या फिर निर्दोष साबित होते हैं।